आदरणीय डीआईजी सर, आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नामधारी सर, मंच पर आसीन और गणमान्य व्यक्ति, मूर्धन्य पत्रकारगण और यहाँ सभास्थल में बैठे परमादरणीय अतिथिगण और प्रेस के सभी बंधुओं, सर्वप्रथम मैं रूबी जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। पुण्यतिथि में जितने लोग आए हैं और जिस तरह के लोग आए हैं, यही काफ़ी है इस बात का परिचय कराने के लिए कि रूबी जी की शख्सियत क्या रही होगी। मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं उनसे मिल पाता, लेकिन जो उनके बारे में जानकारी मिली यहाँ कार्यक्रम में आने से पहले और जो हमारे प्रेस के भाइयों ने बताया, इससे लगता है कि वह आदमी कितना बड़ा पत्रकार रहा होगा, जिसको शीश झुकाने हम लोग यहाँ सब आए हैं। मैं पुनः उनके स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अभी वक्ता बोल रहे थे कि वो नहीं रहे, मैं ऐसा नहीं मानता। वो अब भी हैं, हर उस पत्रकार में है जो पत्रकारिता को धर्म मानता है और निष्पक्ष और विवाद पत्रकारिता में अपना कलम चला रहा है। उस हर शख्स में रूबी जी जिंदा है। मैं एक निदा फाजली की एक गजल है, उसके कुछ शेर केवल कहूंगा, ज्यादा बोलना उचित नहीं है। कई बार होता है, आप देखेंगे कि जो कब्र पर फातहा पढ़ने जाते हैं, निदा फाजली मुसलमान थे तो कब्र पर फातहा पढ़ा जाता है। तो मैं एक पलामू के पत्रकार की तरफ से शेर की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा रूबी जी के लिए कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी, तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी, वो झूठा था तुम मर नहीं सकते। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ में मेरी अंगुलियां सांस लेते हैं। मैं कुछ भी लिखने के लिए जब कलम कागज उठाता हूं, तुझे मैं अपनी कुर्सी पे ही बैठा हुआ पाता हूं। मैं कुछ भी लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूं, मैं बैठा तुमको अपनी कुर्सी पर ही पाता हूं। तुम्हारी कब्र पर जिसने भी तेरा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। तुम्हारी आरंभ कर पहला शेर था कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया। उसी से खत्म करता हूं कि तुम्हारी कब्र में फातहा पढ़ने नहीं आया, कभी फुर्सत मिले तो तुम फातहा पढ़ने चले आना। रूबी जी को पुनः सैल्यूट। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा पलामू जर्नलिस्ट एसोसिएशन को कि आपने सुरेंद्र सिंह रूबी जी की याद में आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और उसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं बहुत पहले से रूबी जी को नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके विषय में जरूर सुना। उनका क्या योगदान रहा पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि कैसे रूबी जी ने पेशावर में जन्म लिया और फिर देहरादून के रास्ते यहाँ पर आए और फिर यहीं पे बस गए। पढ़ाई उन्होंने होटल मैनेजमेंट में की थी, लेकिन अपना जो कार्य है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने शुरू किया और सबसे पहले वो बनारस के गांधी पत्रकार से उन्होंने
अखबार से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और रांची एक्सप्रेस से वो लंबे समय से जुड़े रहे, ब्यूरो चीफ भी रहे इस शहर के रांची एक्सप्रेस के, और 30 वर्षों की सेवा उन्होंने करीब रांची एक्सप्रेस को दी। फिर थर्ड आई ऑफ झारखंड से वो जुड़े और अंत समय तक उसी से वो जुड़े रहे। पत्रकारिता तो एक उनका एक आयाम था जिसपे कि शुरू से लेके अंत तक वो जुड़े रहे, लेकिन उनकी अपनी एक विचारधारा थी। अभी उनके साथी जो प्रोफेसर एस.सी. मिश्रा साहब से सुना हमने, इंदर सिंह नामधारी जी ने उनके विषय में बताया। जिन लोगों ने उनको नजदीक से देखा सुना, उन लोगों ने अपना विचार में उनके बारे में बताया। कई अभी जो पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं विभिन्न अखबारों के, उनके शिष्य रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और आज इस मुकाम पे पहुंचे। पत्रकारिता के अलावे भी जो मुझे जानकारी मिली कि खेल से वो काफ़ी जुड़ाव रखते थे और यहाँ पे सबसे जो चर्चित फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था उसमें मुझे जो जानकारी मिली कि उसमें रूबी साहब और प्रोफेसर एस.सी. मिश्रा साहब का काफ़ी भूमिका रही थी और उन लोगों के सहयोग से, और उस समय यहाँ पे डीआईजी अमिताभ चौधरी साहब थे और इन लोगों ने मिलके इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था। यहाँ जो पुलिस लाइन है उसमें कुछ स्टेडियम वगैरह भी उसी समय जनहित सहयोग से बनाया गया था। रूबी जी कला के क्षेत्र से भी जुड़े रहे, अन्य जो सामाजिक क्षेत्र था उसमें लोगों का कैसे उत्थान हो उससे भी उनका सरोकार रहा। इस तरह से वो सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं थे बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्र में यह जिला, यह क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इसमें लगातार वो चिंतन करते थे और अपने विचारों को फिर धरातल पर उतारने का भी प्रयास करते थे। तो निश्चित रूप से वह एक महान विभूति थे, खास करके इस शहर के लिए, और इस शहर से उनका काफ़ी लगाव जुड़ाव प्यार था, तभी यहाँ आकर फिर यहीं रह गए वो और यहीं पे उन्होंने अपना जो भी कर्म क्षेत्र है उस पर जो अपना कर्म पूरा किया। तो मैं आज जो उनकी श्रद्धांजलि सभा है उसमें उस महान विभूति को मैं हृदय से नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो भी उनके शिष्य आज पत्रकारिता के विभिन्न मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि उनकी जो विचारधारा को जीवित रखने का प्रयास करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इन लोगों ने पलामू राइटर्स एसोसिएशन ने एक अच्छी परंपरा भी शुरू की है कि विभिन्न क्षेत्र के जो चर्चित चेहरे हैं इस शहर के, उनको सम्मानित करने का भी सिलसिला आज इस पुण्यतिथि से शुरू किया है। यह भी अच्छा प्रयास है, क्योंकि जो सामाजिक क्षेत्र होता है उसमें सम्मान एक बड़ा चीज है जिसके चलते लोग प्रभावित होते हैं और प्रोत्साहित होते हैं उनके जीवन में और बढ़ने का उनको प्रेरणा मिलती है। तो यह भी इनका बड़ा अच्छा, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, सराहना करूंगा और पुनः पलामू राइटर्स एसोसिएशन को धन्यवाद देते हुए और जिस फाउंडेशन ने इस सभा को आयोजित करने का में सहयोग किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरी ओर से। और पुनः रूबी जी को श्रद्धांजलि हृदय से देते हुए मैं अपनी बात